दोनों मित्र मिल बांट के ये चना खा लेना। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं शीलू यादव नंगला वदा से। ₹101 आए हैं क्रिकेट टीम नंगला वदा से। पूरी टीम की तरफ से ₹101 का पुरस्कार आया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये टीम आने वाले समय में हर जगह इस टीम का नाम हो, ऐसे ही गांव का क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें सभी भाई हमारे। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं अजय यादव भैया जी नंगला वदा से। शीरद है। और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं नीरज भैया जी नंगला वदा से। हम भगवान से प्रार्थना करते सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें। हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। गुरु मैया ने थोड़े से चना पोटली में बांधे और सुदामा जी के हाथों में दिए और कहा कि तुम दोनों मित्र मिल बांट के खा लेना। सुदामा जी ने चना के बारे में श्याम को एक बार भी नहीं बताया। वन में पहुंच गए, श्याम वृक्ष पर चढ़ गए, नीचे सुदामा रह गए। पानी बरसने लगा। जब वो पानी बरसने लगा तो सुदामा जी ने विचार किया ये चना आधे आधे किए तो और कम रह जाएंगे, तो उन्होंने विचार किया अकेले ही खा ले। और चना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, खाओगे तो आवाज जरूर होगी। अब जैसे ही कटकट की आवाज हुई तो श्याम कहने लगे कि भैया हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ खा रहे हो। कि क्यों? कि कटकट की आवाज आ रही है। कि ना भैया पानी तो बरसी रहा हुआ, ठंड के मारे हमारे दांत कटर पटर कर रहे हैं, खाए कछ ना रहे हैं। तो श्याम कहने लगे यदि ऐसी बात है तो एक बात ध्यान रखना, गुरु से कपटा मित्र से चोरी, गुरु से कपटा मित्र से चोरी, क्या होई निरधन क्या होई कोरी। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। सुदामा जी बोले ऐसी तो कोई बात ना हो। मन में कहने लगे चाहे निर्धन हो चाहे कोड़ी हो, जो हो ही सो देखी जाइए, अब तो हमने खा ले। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने अपने नगर को वापस लौट जाते हैं। इधर सुदामा जी का विवाह एक सुशीला नाम की लड़की के साथ में हो गया और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं था। उसी श्राप के कारण सुदामा जी के ऊपर गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और एक दिन इतनी गरीबी आ गई कि सुदामा जी दरवाजे दरवाजे भीख तक मांगने लगे। तो एक दिन सुशीला कहने लगी स्वामी ऐसी क्या बात है जो भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो कहा कि बचपन में हमने अपने मित्र कृष्ण के साथ बहुत बड़ा छल किया, उनसे छिपा करके हमने चना चाव लिए, जिसका आज ये फल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहा कि वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो, एक बार अपने मित्र के यहाँ चले जाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो कहा कि सुशीला और ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं श्री लालू भैया जी अतिकुल्लापुर से। और ये दूसरी माला कुशलपाल जी नंगला वदा से। और ये माला पहना के सम्मानित कर रही हैं वीरेश जी की सुपुत्री नंगला वदा से।
सुशीला ने कहा कि वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं और फिर भी आप इधर उधर भटक रहे हो, एक बार अपने मित्र के यहाँ चले जाओ, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो कहा कि सुशीला 4 स्थानों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला भगवान की कथा में, दूसरा भगवान के मंदिर में, तीसरा अपने गुरु के यहाँ, चौथा अपने मित्र के यहाँ। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सुशीला कहने लगी कि अभी हम कुछ न कुछ मांग करके लाते हैं। मांगने के लिए पहुंची तो हर किसी ने मना कर दिया। तो उसी समय उसे अपनी सहेली की याद आई। कहा बहन को चावल हो तो हमें दे दो। तो कहा कि चावल तो थे लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए बना दिए, उसकी फटकन पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसमें से बीन सकती हो। उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा बीनने लगी। 3 मुट्ठी चावल कर लिए, साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसमें वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और सुदामा जी के हाथों में दी और कहा कि चले जाइए। 3 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चले अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए। तो कैसे कैसे सगुन होने लगे। चले